नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बड़बोलापन हमेशा हमें देखने को मिलता है और ये बड़बोलापन कभी कभी बहुत ज़्यादा भी हो जाता है। क्या कहा जाए, अल्टीमेटली अब योगी आदित्यनाथ, उन्हें भी कुछ ज़्यादा ही बोलने की आदत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं उनके अंदर हिम्मत नहीं है। मैं आपको बताऊँ, ये युद्ध के मैदान में नहीं जा सकते। या आपके सामने आएंगे, बुद्ध की बात करेंगे, ढकोसलेबाजी की बातें करेंगे। अब योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान आया है, केवल मुरली से काम नहीं चलेगा, धर्म की रक्षा के लिए सुदर्शन भी जरूरी है। भाई क्या हो गया आपके धर्म को भैया? किसके हाथ में? सुदर्शन आवश्यक है। कृष्ण बनना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ, कृष्ण बनना चाहते हैं। अब कृष्ण तो राजा थे नहीं, कृष्ण तो ईश्वर थे। योगी आदित्यनाथ राजा बन के बैठे हैं। अब बयान दिया बड़ा उन्होंने कि सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी ज़रूरी है, केवल मुरली से काम नहीं चलेगा। लेकिन मुसीबत यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ जो सुदर्शन चक्र चला सके, और मोदी जी के पास तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। मोदी जी उस किस्म के गुजराती थोड़ी है जिनका नाम सरदार पटेल और गांधी होता है। ये तो एक किस्म से कमज़ोर किस्म के, डरपोक किस्म के दो गुजराती हैं जो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं। ये तो बनिए हैं, माल बेचते हैं, माल खरीदते हैं, इंडिया बेचते हैं और दो गुजरातियों को माल बेचते हैं। त्रिपुरा में गए हुए थे, कहते हैं बगल में आपके हज़ारों किलोमीटर की सीमा के पार जो हमारे बंधुगण रह रहे हैं उनकी क्या स्थिति आपसे छुपी नहीं है। ये बंधुगण कौन है? क्या जो हिंदू है वो बंधुगण है? तो उनके साथ वाले जो मुसलमान है वो कौन है? वो आपके बंधु नहीं है क्या? मतलब जो सारे हिंदू हैं दुनिया में वो आपके बंधु हैं, और जो बाकी धर्मों वाले हैं वो शायद दुश्मन होंगे। फिर कहते हैं हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। माफ़ कीजिएगा, धर्म कोई आपकी रक्षा करने वाला नहीं है। आज तक धर्म ने किसी की रक्षा नहीं की है। जब सोमनाथ का टेम्पल लूट रहा था ना, 7 बार लूटा है, तो भगवान ने आके ना आपकी रक्षा नहीं की थी, ना धर्म ने रक्षा की थी, ना जो धर्म में मानने वाले थे उन्होंने रक्षा की थी। लूटपाट के चला गया था। अब एक स्टेटमेंट जिसके बारे में उनका ये कहना, पाकिस्तान पे जो निशाना, वो कहते हैं पाकिस्तान एक नासूर है, जब तक इसका ऑपरेशन नहीं होगा तब तक इस कैंसर की समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। वैसे योगी आदित्यनाथ जी, आपको किसने अधिकार दिया कि आप पाकिस्तान को नासूर बोलो और विदेशी मामलों के अंदर आप दखलंदाजी करो? जब तक इसका ऑपरेशन नहीं होगा, माफ़ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जो लोग हैं वो इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। उनमें हिम्मत नहीं। वो कोई इंदिरा गांधी थोड़ी है भाई जो हिम्मत करके पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में तोड़ देंगे। ये कोई इंदिरा गांधी थोड़ी जो सिक्किम को भारत में मिला लेंगे। इनके बस की कुछ नहीं है। ये तो क्या है कि डरपोक किस्म के आदमी हैं, इनका क्या करना है। वो कहते हैं 1947 के पहले कौन लोग थे जो दक्षिणपंथी कायर थे ना उस टाइम, जो अंग्रेजों के साथ बैठे थे सारे के सारे। कुछ और कायर थे दक्षिणपंथी जिन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार भी बनाई थी। 1947 के पहले कौन लोग थे जो भारत के दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन के लिए जिम्मेदार थे? उनके बारे में सही जानकारी देने की जरूरत है। बिल्कुल बीजेपी के जो पूर्वज है ना, वही एक्चुअली बेसिकली देखा जाए तो भारत के दुश्मन थे। एक तरह से गद्दार भी कहा जाए तो कोई बुराई नहीं है। अब कहते हैं 1905 में अंग्रेजों की जो बंग भंग की साजिश थी उसके तो ऐसे ही मुस्लिम लीग की साजिशों को विफल करने के लिए उस समय का कांग्रेस नेतृत्व और जोगिंदर नाथ मंडल ने मिलकर पानी फेरने का काम करते तो कभी पाकिस्तान जैसा नासूर नहीं बनता। लेकिन हिंदू महासभा के उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने जनसंघ बनाई, जो बाद में बीजेपी बनी, वही तो मुस्लिम लीग के साथ सरकार चला रहे थे। तो ये कौन थे जिम्मेदार? अंग्रेजों के साथ कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और कौन थे? यही तो थे। भारत के विभाजन के लिए रिकमेंड करने वाले व्यक्ति कौन थे? वीर सावरकर। मैं तो वीर कहना भी नहीं चाहता, वो वीर थे भी नहीं एक्चुअली, वो माफ़ी वीर थे। वो कई बार माफ़ी मांग चुके थे। वीर वो थे जिन्होंने अंडमान की जेल में रहकर कभी चिट्ठी नहीं लिखी कि हमें माफ़ कर दो, लेकिन इस शख्स ने चिट्ठियाँ लिखी थी। फिर कहते हैं कि
पाकिस्तान एक नासूर है। जब तक इसका ऑपरेशन नहीं होगा तब तक इस कैंसर की समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। आरएसएस इस बात को जानता था कि अगर हम कांग्रेस के साथ संधि नष्ट कर देंगे तो देश को विभाजित कर देंगे, हिंदुओं का नरसंहार करेंगे और देश की परंपराओं को नष्ट कर देंगे। कांग्रेस ने अपनी सत्ता के लिए देश का विभाजन स्वीकार किया। योगी आदित्यनाथ जी, अगर ये विभाजन नहीं होता था ना तो आज अब मुख्यमंत्री भी नहीं होते थे। तब हिंदुस्तान के अंदर ना 60 करोड़ मुसलमान होते थे और आप जो बीजेपी और आरएसएस वाले हैं ना, मिट्टी में मिले कई फांक रहे होते। आपके पास इतनी ताकत नहीं होती थी उस समय कि आप अपनी सत्ता बना सकते थे। आज बड़ी बड़ी बातें करने वाले कांग्रेस के सारे, महात्मा गांधी के सारे, सरदार पटेल के सारे, ये हमारी आज़ादी के आज प्लेटर के ऊपर रखे हुए रसगुल्ले खा रहे हो ना। और वैसे आप पाकिस्तान को सबक नहीं सिखा सकते, क्योंकि दरअसल उसके लिए एक मर्द का होना ज़रूरी है। और ना तो अमित शाह मर्द हैं, ना नरेंद्र मोदी मर्द है, और ना योगी आदित्यनाथ जी आपके अंदर इतना साहस है कि आप पाकिस्तान को सबक सिखा सको। अरे अटल बिहारी वाजपेयी भी सबक नहीं सिखा सके, रो पीट के बड़ी मुश्किल से अपनी गंवाई हुई भूमि को पाकिस्तान से वापस ला पाए कारगिल के अंदर। आप क्या करोगे? आपके बस की क्या है? आप कोई लाल बहादुर शास्त्री या इंदिरा गांधी थोड़े हो भैया। अपने दिमाग से निकाल दो कि आप ये हो। आपके बस की युद्ध करना नहीं है। आप जाइए, आप तो चीन के हाथों और जाके ज़मीन गंवा दीजिएगा। धन्यवाद।